हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में और बात करने वाले हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री के बारे में। जी दोस्तों, कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री? कि एक बार फिर से इंडिया की सरकार बनने वाली है या भारत की जो जनता है चाहती है बदलाव? अभी फिलहाल आपको बता दूं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाई थी और अगला लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला। लेकिन बात करें कि अगर मौजूद वक्त में लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो भारत की जनता किसे प्रधानमंत्री चुनती है? तो जैसे कि आपको पता है कि राजनीतिक पार्टियों में हलचल आती रहती है, विधानसभा चुनाव भी आते रहते हैं और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में एक बड़ा अंतर देखा जाता है। कई राज्यों में आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में कोई और पार्टी जीतती है लेकिन विधानसभा चुनाव में समीकरण बिल्कुल उल्टे नजर आते हैं। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? तो कई राज्यों में आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करूं, राजस्थान की बात करूं तो बिल्कुल उल्टे समीकरण देखने को मिले थे। जहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी और अगले साल लोकसभा चुनाव हुए थे जहाँ पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया कर दिया था भाजपा ने। तो क्या इस बार भी ऐसा होने वाला? जो कृषि कानून है यानी कि किसानों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। क्या दोस्तों, किसान आंदोलन के बाद कई राज्यों में धीरे धीरे मोदी की छवि खराब हो रही है। क्या दोस्तों, बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। दो राज्यों की बात करूं, पंजाब और हरियाणा में आए दिन बीजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ता है। क्या ये 2024 तक लागू रहेगा? मौजूद वक्त का ओपिनियन पोल हम जानने वाले हैं। आखिरकार अगर इस वक्त चुनाव हो जाते हैं तो क्या इंडिया तीसरी बार अपनी सरकार बना पाती है या नहीं बना पाती है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए, मैं ओपिनियन पोल बताने से पहले आप सभी की राय लेना चाहूंगा। आपके हिसाब से एनडीए को कितनी सीटें मिलने वाली है? यानी कि एनडीए का मतलब यानी कि बीजेपी वाली जो भी पार्टियां हैं। एक बार तरफ है यूपीए को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। इसकी तरफ मैं बात करूं अदर, दोस्तों अदर सभी पार्टियां हैं जैसे एसपी बीएसपी, इनको कितनी सीटें मिलने वाली है? आपका ओपिनियन पोल, आपका अनुमान क्या कहता है? हमें कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। टोटल 543 में आपके हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, अब हमारे ओपिनियन पोल के बारे में जान लेते हैं कि हमारा चैनल हमारे हिसाब से हमारा अनुमान क्या कहता है कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है केंद्र में। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। अभी चुनाव को टाइम है लेकिन फिलहाल अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो किसकी सरकार बनती है? चलिए फटाफट से ओपिनियन पोल जान लेते हैं। हमारा ओपिनियन पोल तो यही कहता है कि एनडीए के खाते में 213, यूपीए के खाते में 258 और कहीं ना कहीं अदर के खाते में 72 सीटें आ सकती है। 543 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। एक बार फिर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार नहीं बना पा रही है। क्या दोस्तों, किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा जो ओपिनियन पोल कह रहा है अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन आप इस ओपिनियन पोल में देख सकते हैं इंडिया के मुकाबले यूपीए को ज़्यादा सीटें जा रही है। क्या दोस्तों, 272 किसी भी पार्टी को चाहिए और सबसे करीब है यूपीए के खाते में 258 है। इसी के साथ अदर कई पार्टियां उसके साथ गठबंधन कर सकती है। इसके अलावा इंडिया के खाते में 213 है। क्या दोस्तों, पिछले चुनाव में आपको बता दूं कि 303 सीटें केवल और केवल बीजेपी के खाते में गई थी और इंडिया की बात को तो लगभग 354 या 350 के आसपास उनके खाते में गई थी। लेकिन इस बार एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। क्या दोस्तों, इंडिया के खाते में मात्र 213 सीटें जा रही है, यूपीए के खाते में 258, वहीं अदर के खाते में 72। ये हमारी तरफ से ओपिनियन पोल था। हमारा ओपिनियन पोल कितना सही है, कितना सटीक है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपका ओपिनियन पोल ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से किस पार्टी की सरकार बन सकती है, आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।